प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का BA पार्ट 3 की संस्कृत की जो क्लास है उसमें आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम नीति शतकम में एक तो धन का जो महत्व है उस विषय के ऊपर एक पद्य बचा हुआ है और इसके पश्चात दुर्जन पद्धति है उसका हम प्रारंभ करेंगे। तो बीच में कोई भूमिका मैं न बांधते हुए डायरेक्ट पद्य की तरफ ही आ रहा हूँ। यद धात्रा निज बालपट लिखितम स्तोकम महत्वा धनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ च नातोऽधिकं तद्धीरो भवे वित्तवत्सु कृपणां प्रीतिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्य पयोनिधौ अपि घटौ गृह्णाति तुल्यं जलम। धात्रा स्तोकम महत्वा, धात्रा का मतलब यहाँ विधाता से है। धात्रा स्तोकम महत्वा यानी विधाता जो है उस विधाता के द्वारा स्तोकम महत्वा यानी थोड़ा या अधिक जो है धनम निज बालपट लिखितम अपने भाग्य में जो लिख दिया गया है तत् जन है मरुस्थले अपि नितराम प्राप्नोति यानी तो वह जो धन है उस धन को या वह धन तो मनुष्य को मरुस्थल में भी जो है अवश्य प्राप्त हो जाता है। प्राप्नोति यानी अवश्य प्राप्त हो जाता है या अवश्य वह प्राप्त कर लेता है। मेरौ च अतः अधिकम न प्राप्नोति और सुमेरु जो पर्वत है उस पर भी उससे अधिक जो है धन जो है नहीं प्राप्त होता है। तत्धीर है भव इसलिए भैया धीर है भव यानी आप धैर्य रखें, धीरज रखो। वित्तवत्सु कृपणाम वृत्तम वृथा माँ कृता धनवान लोगों के सामने व्यर्थ ही दीन व्यवहार जो है वो मत करो। पश्य देखिए घटह कूपे पयो निधौ यानी गढ़ा जो है वह कुएं में, पयो निधौ और समुद्र जो होता है उस समुद्र में भी अपि तुल्यम जलम गृह्णाति यानी दोनों के अंदर ही जो वह समान जल ग्रहण करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो धन के लोभ में जो धनी लोगों के सामने जो दीनता जो प्रकट करते हैं वह दीनता प्रकट करना अनुचित है। मनुष्य को अपने भाग्य पर ही जो है संतोष जो है वह करना चाहिए। जो भाग्य है यानी विधाता है उसने भाग्य में थोड़ा या अधिक जितना भी धन लिख दिया है उतना धन तो उसे मनुष्य को जो है प्राप्त हो ही जाता है, अर्थात वह पा लेता है। यहाँ उदाहरण ये कहा कि जो शुष्क मरुस्थल है उसमें भी वह उतना ही धन पाएगा। यदि कोई सुनहरे सुमेरु पर्वत पर भी यदि चला जाए तो भी वह अपने भाग्य में जो है जितनी संपत्ति उसके भाग्य में लिखी है उससे अधिक वह नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मनुष्य को धैर्य रखना चाहिए। धनवान लोगों के सामने दीनतापूर्वक गिड़गिड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिड़गिड़ाने से कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। जैसे घड़ा जो है किसी कुएं में यदि हम जल ग्रहण करने के लिए यदि उसको हम उस पानी के अंदर जब हम रखते हैं और तो वह जितना जल ग्रहण करता है वह और उसी मटके को उसी घड़े को यदि हम समुद्र में भी यदि उस मटके को भरते हैं तो वहाँ पर भी वो उतना ही जल ग्रहण करता है। वैसे ही मनुष्य अपने भाग्य के अनुसार ही धन जो है वह प्राप्त करता है। अतः किसी भी मनुष्य को के सामने या किसी भी मनुष्य को धनवानों के सामने व्यर्थ में ही दीनता दिखा करके अपना जो अवमूल्यन है वह नहीं करना चाहिए। शार्दुल विक्रीड छंद है उसका ये उदाहरण है। इसके अलावा जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे पहली पंक्ति आई यद आया, यहाँ आप टिप्पणी लिख सकते हैं। महत वाह आ गया, यहाँ आप टिप्पणी लिख सकते हैं। अव्यय धनम टिप्पणी लिख सकते हैं। तत् में आप टिप्पणी लिख सकते हैं चूँकि सर्वनाम शब्द है ये। मरुस्थले अपि यहाँ आप संधि लिख सकते हैं, यहाँ पूर्व रूप संधि है। च आ गया, यहाँ पर आप जो है अव्यय लिख सकते हैं। नातोधिकम यहाँ आप पूर्व रूप संधि लिख सकते हैं। इसके अलावा सरल जो टिप्पणी है उसकी यदि हम बात करें तो माँ जैसे आ रहा है तीसरी लाइन में सेकंड लास्ट शब्द में, यहाँ ये अव्यय है। पस से आ रहा है, यहाँ दृश्य धातु पस से उसको आदेश हो जाता है, यहाँ पर आप टिप्पणी लिख सकते हैं। मध्यम पुरुष का ये जो है ये शब्द है। गृह्णाति तुल्यम जलम, जलम में भी आप टिप्पणी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप अन्य जो शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, कृदंत है, तद्धित है, वो व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं। अब आगे हम बढ़ रहे हैं जो दुर्जन पद्धति है, यानी आगे के जितने भी पद्य आएंगे
उन सभी पद्यों के अंदर दुर्जन के संदर्भ में या दुर्जन जो है उनके विषय या उनके ऊपर ये पद्य है ये लिखे गए हैं। अकरुणत्वम् अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेस्व एव सहिष्णुता प्रकृतिम सिद्धम इदम ही दुरात्मनाम्। अकरुणत्वम् अकारण विग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता इदम ही दुरात्मानं प्रकृतिम सिद्धम। अकरुणत्वम्, अकरुण का मतलब यहाँ निर्दयता से है। अकरुणत्वम् अकारण विग्रह यानी निर्दयता और अकारण विग्रह यानी बिना कारण के झगड़ा करना, परधन है परयोषिति पराई संपत्ति और पर स्त्री के प्रति जो है लालसा रखना, सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता और भले लोगों तथा अपने बंधुजन जो है उन बंधुजनों की जो है उन्नति जो है उसको सहन जो है नहीं करना, असहिष्णुता, इदम ही दुरात्मानां प्रकृतिम सिद्धम। ये दुर्गुण जो हैं, ये दुष्ट जो होते हैं, उन दुष्टों में, उन दुर्जनों में स्वाभाविक रूप से उनमें विद्यमान रहते हैं। अतः ऐसा जो विकृत व्यवहार है वह दुर्जनों में स्वभाव सिद्ध ही रहता है। यहाँ जो भी हम आगे पद्य पढ़ेंगे ये सारे के सारे उन दुर्जनों के संदर्भ में ये पद्य आएंगे और उन्हीं के विषय में पद्य कहे गए हैं। आपको इस पद्य के अंदर जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अर्थात इसमें जो शब्द रूप है, धातु रूप है, संधि है, समास है, आपके सर्वनाम है, अव्यय हैं, ये सारे के सारे जो हैं आप इसमें टिप्पणी के रूप में जो आप लिख सकते हैं। जैसे सरल से सरल टिप्पणी उसकी मैं बात करूं, पहली लाइन में जैसे मान लो त्वम शब्द आया है। अब त्वम शब्द आया तो हमारे को यहाँ देखना पड़ेगा कि मूल शब्द क्या है। तो मूल शब्द हम युष्मद की तरफ चलेंगे। इसके आगे जो दूसरी लाइन आ रही है, दूसरी लाइन में सरल से सरल जैसे च आ रहा है तो च हमारा अव्यय हो गया। इसके अलावा जैसे मान लो यहाँ तीसरी लाइन के अंदर बंधु जनेषु एव, तो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ संधि बता सकते हैं, यण संधि बता सकते हैं। यहाँ लास्ट जो लाइन आ रही है यहाँ इदम शब्द आ रहा है, इदम को हम जो है टिप्पणी के अंदर लिख सकते हैं। ही आ रहा है, इसको हम टिप्पणी के अंदर लिख सकते हैं। इस प्रकार से व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उनको हमारे को साथ साथ में याद करते हुए आगे बढ़ना होगा, अन्यथा हमारे तो है ये याद करने के साथ साथ में हमारे लिए जो है एक व्याकरण उसको समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। द्रुत विलंबित छंद का ये उदाहरण है। अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उनके विषय में मैंने आपसे निवेदन कर ही दिया है। ये 43वां जो पद्य आ रहा है, इस 43वें पद्य के अंदर भी वही बात है। दुर्जन है परिहर्तव्य है विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषिता है सर्प है किमसौ न भयंकर है। दुर्जन है विद्या अलंकृता है, दुर्जन है विद्या अलंकृता है सन अपि परिहर्तव्य है। यानी दुष्ट जो मनुष्य होता है वह दुष्ट मनुष्य विद्या से युक्त है तो भी जो है क्या है, परिहर्तव्य है, अर्थात वह त्यागने योग्य होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया किसका, सर्प का। कि मणिना भूषिता है असौ सर्प है भयंकर न भवति। क्या मणि से सुशोभित जो सर्प है, मणि से सुशोभित जो सर्प है वह क्या भयंकर नहीं होता है, अर्थात वह भी भयंकर ही होता है। विद्या जो है, विद्या तो दुष्ट मनुष्य भी प्राप्त कर लेता है, विद्या प्राप्ति से वह भला नहीं बन जाता। इसलिए यहाँ पे कहा कि जिसका स्वभाव बुरा होता है तो बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति विद्वान होते हुए भी वह छोड़ने योग्य होता है, त्यागने योग्य होता है। यहाँ हमारी पुस्तक के अंदर जो है रावण का उदाहरण दिया कि रावण जो है स्वयं विद्वान था किंतु स्वभाव से दुर्जन होने के कारण सज्जनों के लिए जो बहुत ही खतरनाक साबित था। यहाँ इसी प्रकार से अन्य जो उदाहरण है वो देते हुए यहाँ पे कहा कि यदि कोई सर्प मणि से यदि शोभित है तो भी क्या वह भयंकर नहीं होता, अर्थात होता ही है। विद्या की तुलना में मनुष्य के स्वभावगत जो सद्गुण हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और दुर्जन जो है सदैव जो है वो भयंकर जो है वह होता है। ये दिखने में पद्य छोटा है परंतु ये परीक्षा के अंदर आता रहता है, सभी विद्यार्थी इसकी तरफ ध्यान देंगे और इसको याद करेंगे। यहाँ फिर जो विद्या है उसे दुष्ट जो है उसे सज्जनों की जो निंदा करना और दुष्टों का जो स्वभाव होता है इसी भाव को यहाँ व्यक्त किया गया है। जाड्यम ह्रीमति गण्यते व्रत शुचौ दम्भः शुचौ कैतवम सूर्य निगृहणता मुनौ विमतिता दैन्यम पीरियालापिनी तेजस्विन अन्य विलप्तता मुखरता वक्त्रय शक्ति ही स्थिरे तत् को नाम गुणो भवेत स गुणिनाम यो दुर्जनय नंकित है।
बहुत अच्छी बात कही है इसके अंदर कि कौन सा ऐसा जो गुण है जो या कौन सा ऐसा गुण है जो दुर्जनों के द्वारा जो है उसको लांछित नहीं किया गया है। बहुत बड़ी बात है। ह्री मति जाड्यम गण्यते, यानी दुष्ट जनों के द्वारा जो लजाशीलता है, वो लजाशील जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के अंदर जो है क्या करते हैं, जाड्यम गण्यते, यानी उसको मूर्खता जो है वह बता दी जाती है, या उसको कहते हैं वह व्यक्ति तो मूर्ख है यदि किसी में लज्जा होती है तो। व्रत शुचौ दम्भ शुचौ कैत्वम, इसी प्रकार व्रत से पवित्र व्यक्ति जो है उसमें पाखंड जो है वो घोषित कर देते हैं। सूर्य निगृणता, शुद्ध सूर्य निगृणता, और ऐसा यदि कोई शुद्ध चरित्र वाला जो है उसके अंदर जो है यहाँ जो कपट है वह बता देते हैं। अर्थात सूर्य निगृणता, कोई वीर व्यक्ति है उसके अंदर जो है निर्दयता बता देते हैं। मुनौ विमतिता, यानी कोई ऋषि मुनि तपस्वी है उसके अंदर उसको जो है बुद्धिहीन कह देते हैं। पीरियालापिनी वेदन्यम, कोई मधुर भाषी व्यक्ति है तो उसके अंदर जो है दीनता घोषित कर देते हैं, दीनता बता देते हैं। तेजस्विनी अवलिप्तता, और तेजस्वी में अभिमान जो है वो बता देते हैं। वक्तरी मुखरता, कुशल वक्ता जो होता है उसमें वाचालता जो है वो बता देते हैं। स्थिर असक्ति ही, स्थिर व्यक्ति में निर्बलता का जो आरोप है वह कर दिया जाता है। तत् गुणिनाम स कह नाम गुण है भवेत, यह दुर्जन अंकित है। इस प्रकार गुणी लोगों का वह कौन सा गुण है जो दुर्जनों के द्वारा लांछित नहीं किया जाता है। दुर्जन तो सज्जनों के प्रत्येक जो गुण होते हैं उनमें दोष जो है वो बता देते हैं। तो सज्जनों की निंदा करना दुष्टों का स्वभाव होता है, वे किसी के गुण की प्रशंसा जो सहन नहीं कर पाते, इसलिए लजाशील व्यक्ति जो होता है उसको वो मूर्ख बताते हैं। व्रतों से पवित्र व्यक्ति को पाखंडी कहते हैं। शुद्ध चरित्र वाला होता है उसको कपटी कहते हैं। वीर योद्धा होता है उसको निर्दयता कहते हैं। मुनि जो होता है उसको बुद्धिहीनता कहते हैं। मीठा बोलने वाला मधुरभाषी होता है उसको दीनता का आरोप कर देते हैं। दुष्टों को तेजस्वी में अभिमान, कुशल वक्ता में वाचालता और स्थिर व्यक्ति में निर्बलता ही दिखाई देती है। गुणी लोगों का ऐसा कौन सा गुण है जिसे दुर्जन लोग दोष नहीं बताते हैं। दुर्जनों की निंदा प्रवृत्ति गुणी जो लोग हैं उन गुणी लोगों के प्रत्येक गुण को जो है लांछित कर देती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से जब आप इसको पढ़ लेते हैं, शार्दुल विक्रीडित छंद जो है उसका उदाहरण है। इसके पश्चात जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उन व्याकरणात्मक टिप्पणियों को आपको जो है जैसा कि हम पहले से हर पद्य के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको उसी प्रकार से उनको याद करते हुए आगे बढ़ना है। अगला जो पद्य आ रहा है, इस अगले पद्य के अंदर कहा, लोभस चेत गुणेन किम पिशुनता यदस्ति किम पातकई है, सत्यम चेत तपसा च किम शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम यदि किम जनेन महिमा यद्यस्ति किम मंडनई है, सद्विद्या यदि किम धनिर अपयसो यद्यस्ति किम मृत्युना। बहुत अच्छी बात कही। इसके अंदर जो कुछ छोड़ने योग्य जो दुर्गुण हैं उनकी चर्चा के साथ साथ में जो गुण ग्रहण करने योग्य हैं उनकी ओर जो है यहाँ इशारा किया गया है, यानी संकेत किया गया है। तो यहाँ जो कहा, लोभ है चेत अगुणेन किम, यदि व्यक्ति लोभी है तो उसके अंदर अन्य दुर्गुणों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कहीं न कहीं जो है वह फंस ही जाता है। यदि पिशुनता अस्ति पातकै किम, यदि कोई चुगलखोरी है व्यक्ति तो अन्य पापों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुगली करना भी कोई पाप से कम नहीं कहा गया है, इसलिए अन्य पापों की आवश्यकता नहीं है। सत्यम चेत तपसाम किम, और मनुष्य के अंदर यदि सत्यता है तो तपस्या की क्या आवश्यकता है। यदि सूची है मन है अस्ति तीर्थेन किम, यदि पवित्र मन है तो तीर्थों से क्या प्रयोजन है, यानी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सौजन्यम अस्ति जनन किम, यदि सजनता है तो परिजनों की क्या आवश्यकता है। और यदि महिमा अस्ति मंडने किम, यदि महिमा है तो बाहरी आभूषणों से क्या प्रयोजन है। यदि सद्विद्या अस्ति धनेर किम, यदि अच्छी विद्या है, सद्विद्या है तो धन की क्या जरूरत है। और यदि अपयश है अस्ति मृत्युना किम, और यदि अपकीर्ति है तो मृत्यु की क्या आवश्यकता है। अर्थात बदनामी है वह तो मनुष्य जो होता है उसके लिए मृत्यु से भी जो है कहीं बढ़कर होती है, कहीं बढ़कर जो है दुख देने वाली होती है। इस प्रकार से आपको ये पद्य जो है
जब आप पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के बाद में हमारी जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको आप उसी प्रकार से जो हमारा पिछला पैटर्न है वैसे ही आप याद करते जाएंगे और आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो देखने के साथ साथ में ये जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब जो ही आप करेंगे और तो नेक्स्ट जो भी वीडियो यहाँ डाला जाएगा आपके पास तुरंत उसका जो अपडेट है वह आ जाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी जो है अपना चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।